गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल जर्नी जंक्शन ब्लॉग्स। आज हम करने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा आपको एक्सप्लेन कि मैं कहाँ रह रहा हूँ और कहाँ कुछ कुछ चीज़ें हो रही है, क्या होता है यहाँ पे, सारी एक्टिविटीज़। एंड यहाँ पे हमने जिनसे आपको वहाँ पे रोक दिया था गेट पे, वो आज यहाँ मिलेंगे आपको। ये है नवींदा, ये है हमारे ऋषिदा, और ये हमारे लेजेंडरी शेखर था, जिससे हमने लास्ट 2 दिन में सोचा था कि हम कैंप का सारा कुछ दिखाएंगे, बट हो नहीं पाया। आज मैं नींद से उठते ही मुझे लगा कि आँख खुली और मुझे लगा कि ये है आज का एपिसोड। सो आई विल हैव टू शो यू गाइस द कैंप हॉर्नबिल दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। हमारे डॉक्टर साहब सो रहे और प्रोफेसर साहब हमने नाम दिया है उनको। तो ये है शेखर दा जी, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, कोर फाउंडर मेंबर्स ऑफ कैंप हॉर्नबिल। आज के लिए हमारे साथ है शेखर दा और नवींदा, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। आपको हम कैंप हॉर्नबिल के बारे में बताएंगे। सो आइए हम वॉक करते हुए चलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे हम बातें करेंगे कैंप हॉर्नबिल के बारे में, जिसके बारे में मैं बहुत सालों से सुनते आ रहा हूँ त्रिशांत से। अनफॉर्चुनेटली मैं इस साइड आ नहीं पाया, मैं कहीं और जाता हूँ। एंड सो ये जो लेन है, फर्स्ट जो एंट्री, उसका अप्रोच ही बहुत इतना सुंदर है यार कि यू नो आई फील सो अमेजिंग व्हेन यू एंटर दिस लेन। ये रास्ते से मैं आपको ले चलूँगा। तो ये उनका ऑफिस है, रिसेप्शन भी बोल सकते हैं, बट आई थिंक इट्स एन ऑफिस। वेरी नाइसली मेड इफ यू सी, और पेड़ पौधे इतने सारे हैं। सो गाइज, ओके, नाउ शेखर, आई विल नॉट टॉक एनी मोर, क्योंकि मैं एक बार चालू होता हूँ तो खत्म नहीं होता। नहीं बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बादशाह जी, आप यहाँ पे आए कैंप हॉर्नबिल में फाइनली। तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैंप हॉर्नबिल के बारे में। कैंप हॉर्नबिल कम्युनिटी इनिशिएटेड कैंप साइट है। वी कॉल इट सो बिकॉज वी बिलोंग टू दिस विलेज। तो दिस इज हाउ इट इज। सो 2010 में शुरू किया था। और हम लोगों ने पहले ये टेंटेड प्रॉपर्टी बनाया था। और काफ़ी सारे टेंट्स थे, पहले 5 थे, फिर 10 हुए, फिर 15 हुए, फिर 20 हो गए थे। ग्रेजुअल ग्रोथ जिसको कहते हैं। हाँ, ग्रेजुअली हम लोगों ने ग्रो किया। और ये हम लोगों की फार्मलैंड हुआ करती थी पिताजी की, उसमें फार्मिंग करते थे। बाद में वो थोड़े बूढ़े हो गए, फिर हमने सोचा कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, उनके लिए भी, खुद के लिए भी। इसको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हम लोगों ने सोच के शुरू किया। तो ये हम लोगों का गोल घर है सर। यहाँ पे काफ़ी सारे अभी गेस्ट भी हैं, सब लोग नाश्ता चल रहा है अभी। और ये हम लोगों के कॉटेजेस हैं इसके चारों ओर, और ये बुफे है, बुफे में लोग खाना खा रहे हैं। कॉटेजेस के बारे में हम थोड़ी देर में बातें करेंगे आपसे, बट मुझे ये बताइए कि ये जो आइडिया है इन टर्म्स ऑफ इको कैंप जिसे हम कहते हैं, ये आई थिंक बहुत सालों से चल भी रहा है यहाँ पे। तो यहाँ अगर मेरे दोस्त या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो अगर आएंगे तो उनको क्या ऐसा अलग सा मिलेगा जिससे हम लोगों को यहाँ अट्रैक्ट कर सके। तो देखो लोग यहाँ पे अलग तो ये है कि थोड़ा हम लोगों ने इसको जैसे डेवलप किया है, तो हमने इसको इको फ्रेंडली वे में डेवलप किया है। और हमने काफ़ी सारे यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं। तो अच्छा, सो ये सारे जितने पेड़ पौधे हैं, ये जो भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं हुआ करते थे पहले। तो ये इसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस में हम लोगों ने यहाँ पेड़ लगाए। आइडिया ये था कि लोगों को जंगल में रहने का अनुभव दें। ऑल्दो ये गांव है जो क्यारी गांव है, छोटा सा, ये चारों ओर से जंगलों से ही घिरा है। पर फिर भी हम लोगों ने सोचा कि जहाँ पे वो रहेंगे वो भी बिल्कुल जंगल जैसा होना चाहिए। तो ये जंगल जो है, ये कौन सा जंगल हुआ? ये कॉर्बेट तो है नहीं, ये रामनगर का ये रिजर्व फॉरेस्ट हुआ। हाँ, तो रिजर्व फॉरेस्ट में ये क्यारी एक छोटा सा गाँव है। और इस गांव की नॉर्दर्न मतलब बाउंड्री पे हम लोग अभी हैं। वी आर जस्ट बिसाइड द खिचड़ी रिवर। राइट।
हाँ हाँ, तो खिचड़ी रिवर जो मैं कल हाँ, वॉक पे दिखा जो रहा आप था वॉक पे उनको। लेके गए थे। आप लोगों को अगर याद होगा कि हाँ मैं कल एक वॉक पे ले गया था और उस वॉक पे आपको मैंने खिचड़ी रिवर दिखाया था, मैं फिर से आपको दिखा दूंगा। हाँ, तो लोगों को यहाँ पे जंगल में रहने का अनुभव आता है कि और दूसरा ये है कि ये थोड़ा होटल जैसा नहीं है जैसे टिपिकल होटल होते हैं। करेक्ट। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो गांव में ही रह रहे हैं। ना, और द विलेज हाँ, कंट्री साइड फील। कंट्री साइड फील है। और उसके अलावा हम लोगों के जो कॉटेजेस हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं मोस्टली। तो लोगों को मिट्टी के घरों में रहने का थोड़ा सा अनुभव अनुभव मिलता है और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो एक तरह से ये गांव के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है कैंप हॉर्नबिल। राइट। और थोड़ा सा अनहोटल टाइप का कॉन्सेप्ट है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। राइट। थोड़ा उनको ये लगता है कि यार हम लोग हॉलीडे में भी हैं पर ऐसा हॉलीडे है कि हाँ, तो उनको ये लगता है कि हम लोग हॉलीडे भी कर रहे हैं पर मतलब इट एक इज रूरल एरिया का फील। हाँ, रूरल एरिया का फील है। फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है ना, जैसे जनरली होटल्स में होता है। पर यहाँ पे बिल्कुल ये इनफॉर्मल सा वो है सेटअप है पर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वो नेचर में रहने का उनको हर एस्पेक्ट से फील आता है ऐसा। और ये हमारे हेड शेफ खड़े हैं यहाँ पे, तिवारी जी। तिवारी जी को भी मैं बड़े सालों से जानता हूँ और तिवारी जी बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं आपको, तो आप जब भी यहाँ आइएगा बहुत प्यारा खाना मिलेगा। थैंक यू। और this is the setup of the breakfast. If you see the plates here, तो शेखर दा जी, ये जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि ऐसा एक सेटअप चलाना, जी इतने लोग यहाँ पे जो काम करते हैं उनको संभालना, मैनेजमेंट, एवरीथिंग, प्लस जो गेस्ट्स आते हैं उनके सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं, आई थिंक उनको क्वेरीज रहते होंगे। हाँ, उनको हाँ काफ़ी लोगों को क्वेरीज होती हैं कि भाई हम लोग, तो हमने कभी ये नहीं इमेजिन किया था कि लोग यहाँ पे जब आएंगे तो वो रियल में मतलब उनको ये लगेगा कि यार हम तो इस फॉरेस्ट में कैसे रहेंगे, यहाँ पे सेफ्टी का क्या है। मतलब लोगों को कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल इस तरीके के हॉलीडेज जो नहीं करते, जो लग्जरी सेगमेंट वाले लोग हैं, वो भी घूम फिर के आते हैं। ऐसे लोगों ने भी ऐसे ट्रैवल करने शुरू करे तो उनको क्वेश्चंस होते हैं हाँ कि भाई हम लोग यहाँ पे जंगल में कैसे रहेंगे। तो उस समय ये अपने आप में अंदर से बड़ा एक सेल्फ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है कि यार मतलब हमने जो पेड़ पौधे लगाए थे वो जंगल बन गए हैं। और हाँ, लोगों को ये लग रहा है कि यार हम रियल जंगल, फिर हम उनको बताते हैं कि देखिए हम लोग रियल मतलब ये नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है, ये हम लोगों ने लगाया है काफ़ी सारे पेड़ पौधे। पर उसके बाद इसने मतलब नेचर टेक्स ओवर नो थिंग्स व्हेन यू लीव समथिंग ऑन इट्स ओन। तो फिर नेचुरल ग्रोथ भी होती है, बर्ड्स आती हैं, वो सीड्स लेके आती हैं। तो दैट मैजिक वी हैव सीन हैपनिंग कि अपने आप ही पेड़ आगे कहाँ से आगे, तो वो सब भी हमने देखा। तो ये नेचुरली भी हुआ है और हम लोगों ने भी शुरू में इसमें पेड़ पौधे काफ़ी सारे लगाए। तो मतलब बड़ा एक अच्छा फील आता है अपने आप में कि यार चलो जो स्पेस हम लोगों ने क्रिएट करी वो आज जंगल बन गया है, छोटा जंगल बन गया है। और मिनी लोगों को फॉरेस्ट, हाँ, और लोगों को देखो तो मिनी फॉरेस्ट है ये एक। लोगों को लगता है कि हाँ यार हम लोग वाकई में जंगल में रह रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स भी मतलब नेस्टिंग करती हैं। आई थिंक कॉर्बेट एरिया जाना भी जाता है बर्ड्स और टाइगर्स के लिए मोस्टली। तो कैंप हॉर्नबिल जो आपने नाम दिया है, तो कैंप हॉर्नबिल कैसे नाम पड़ गया ये? कैंप हॉर्नबिल इसका नाम चूँकि हम लोगों का जो आइडिया था शुरू में कि हम लोगों ने इसको एक जंगल जैसी जगह बनानी है, तो नाम भी उसका उसी तरीके का हो। तो हम लोगों ने कैंप और हॉर्नबिल हमें बहुत अच्छी भी लगती थी। अच्छा। क्योंकि हमें इसी तरह का कोई नाम उसका रखना था जिससे कि लोग कनेक्ट कर पाएँ कि यार ये जगह कैसी होगी।
अच्छा तो और हॉर्नबिल से क्यूरियोसिटी भी हाँ बिल्ड होता है और हाँ जैसे कि मेरा curiosity क्यूरियोसिटी हुआ हाँ कि क्यों है ये हाँ और बर्ड्स में फिर हॉर्नबिल तो बहुत एलिगेंट बर्ड है, काफ़ी बड़ी भी होती है। राइट धनेश उसको अपनी हिंदी भाषा में बोला जाता है, धनेश धनेश। धनेश ओके तो दिस आई डिडंट नो हाँ जी, हाँ। तो इसलिए हमने इसका नाम कैंप हॉर्नबिल रख दिया। हम्म, और नाम आज भी वही है। वैसे तो कैंप से तो लोगों को ये लगता है कि टेंट में रहना पड़ेगा और वो सब होगा, हम्म, पर अब ये वैसे टेंट वाला हमने रिमूव कर दिया है, टेंट वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था। हम्म, फिर धीरे धीरे जर्नी में हम लोगों ने ये रियलाइज़ तो कर ही लिया था कि हम वन डे वी विल स्टार्ट मेकिंग मड कॉटेजेस, राइट राइट तो हम लोगों ने खुद से यहाँ पे मड कॉटेजेस बनाए। Right. I'll show you a cottage from outside just now. हाँ So you get an idea what he is talking about. So, जी हाँ। so guys, I'll show you the mud hut that he's talking about, and it's so amazing. But I'm staying in one of them. I'll show you that also. So look at this here. It's so nicely done. You know, एक एक गांव के घर का जो फील है वो इसी में आ रहा है. It's so beautiful, so beautiful. एंड यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे उन्होंने एक बैल्कनी भी बना रखी है छोटी सी ताकि लोग यहाँ चिल कर सके एंड दैट फील ऑफ द फॉरेस्ट द ट्रीज इट्स सो वंडरफुल ट्रस्ट मी आई मीन इट्स मस्ट विजिट प्लेस एंड मेरे जर्नी जंक्शन का मेरे चैनल का शेखर दा जी ये पहला व्लॉग है जो कि पहला एक कैंप साइट का व्लॉग है ये मेरे तो चैनल का तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपका पहला व्लॉग होगा हाँ और उसमें हम होंगे, करेक्ट तो ये तो बड़ी सम्मान की बात है। मुझे बहुत आई फील प्यारा लगता है ये आई चीज़ फील रियली हैप्पी अबाउट इट। yes so Shekhar what are the challenges that you face here in this camp because it's so close to the forest and also it's created as a mini forest करेक्ट। so what are the challenges that you face and you know कि जी, तो देखें चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ अंदर नहीं ऐसे एंटर करता है। ऑल्दो विलेज में एलिफेंट्स भी आते हैं, पर मतलब हमारी पूरी जर्नी में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि भाई कोई वाइल्ड लाइफ आ गई और उसने यहाँ पे हमें तंग किया। पर हाँ, मंकीज़ बहुत तंग करते हैं हमें वो एक प्रॉब्लम हो गई है आजकल, क्योंकि वो ना यहाँ पे हमें कुछ भी ग्रो नहीं करने देते, वो सब right तहस नहस कर देते हैं। तो ये है। बाकी जो चैलेंज मैं बोलूँगा टूरिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ, तो जैसे हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट है, और हम लोग मतलब शोर शराबा वाला नहीं करते हैं। मतलब जैसे हम लोग पार्टीज ऑर्गेनाइज नहीं करते, वी आर नॉट अ पार्टी प्लेस। डीजे हम लोग नहीं करते हैं, लाउड म्यूज़िक अलाउड नहीं करते हम लोग। पर अनलाइक अस जितने भी होटल्स हैं हमारे आसपास में, वो सब लोग करते हैं। वो वेडिंग डेस्टिनेशंस बन गए हैं, वहाँ पे आए दिन शोर शराबे होते रहते हैं। दैट हाँ मैं इज एड्स देखते रहता हूँ यहाँ हाँ पे दैट इज the biggest challenge for people like us for a place like Camp Hornbill. but I think So- I'm sure people who like the silence who like the forest who like nature they will definitely come here आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी No, most of our tourists are repeated. They repeat our place. right कभी कभी तो हमें ये लगता है कि यार इनको वाकई में क्या इतना अच्छा लगता होगा, ये इतनी बार रिपीट करते हैं। हाँ पर दे डू लोग आते हैं वर्ड ऑफ माउथ से। फिर हम लोगों का थोड़ा सा प्रमोशंस भी होता है, और हम लोग का मार्केटिंग उतना वो नहीं है। मतलब हम लोगों ने कभी मार्केटिंग को एक तरह से फोकस नहीं किया है। तो जो भी है ये वर्ड ऑफ माउथ से लोग आते हैं, और हम बड़े आभारी हैं उनके। वो लोग यहाँ आते हैं, उनको अच्छा लगता है, right और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग इसको थोड़ा और मतलब अच्छा बनाते रहें, right और इसमें ज़्यादा कुछ ना करें हाँ बेसिकली। हाँ I think touched and untouched हाँ both feelings should be there in this camp and you know ये जो मैं walk कर रहा हूँ ये मैं so you know what the best part is that this is not planned what I'm doing right now with Shekhar da
हमने सोचा था कि हम कुछ ब्लॉग बनाएंगे, बट इस तरीके से मॉर्निंग वॉक करते हुए नहीं गुड बनाएंगे। मॉर्निंग। मॉर्निंग, हाउ आर यू? सो गाइज, ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग। सो गाइज, आपको मैं जो कल भी मैंने दिखाया था वहाँ से ऊपर से, ये है, दिस इज द खिचड़ी रिवर दैट यू विल सी राइट नाउ। बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम है, खिचड़ी रिवर। और वो क्यों पड़ा भाई, कुछ तो रीजन होगा इसके बारे में, इसके पीछे। शेखर साहब बताइए इसका कि मैं आपको बताता हूँ। तो खिचड़ी रिवर, इसका नाम देने का, अब ये नाम हमने मतलब बचपन से यही नाम सुना है। तो किसी ने दिया होगा ये कुछ जो कुछ सोचवान व्यक्ति होंगे जिसने हाँ, ये रखा उन्होंने होगा दिया होगा। नाम, किस कुछ तो सोच के रखा होगा। हाँ, तो खिचड़ी का मतलब ये होता है कि जैसे एक दाल मिला ली, चावल में सब्जियां मिला ली, तो वो खिचड़ी हो गई। राइट। तो बेसिकली इस रिवर में ये माना जाता है कि काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ फिशेस पाई जाती हैं। वैरायटी ऑफ फिशेस, अच्छा। वैरायटी ऑफ फिशेस पाई जाती हैं। हम्म, और इसलिए इसको एक खिचड़ी बोल दिया उन्होंने कि जैसे खिचड़ी में जो डिश होती है उसमें वैरायटी ऑफ थिंग्स वी मिक्स नो। हम्म, तो खिचड़ी में काफ़ी सारी वैरायटी की मछलियां हैं, अलग अलग तरह की। और अच्छा। फिर इसमें पत्थर वत्थर जो भी हैं हर नदी में होते हैं। हम्म। तो ऐसा सोच के उसमें लोगों ने भी इसको, वेरिएशंस होंगे हाँ हाँ कुछ, आई एम श्योर, हाँ डिफरेंट हाँ स्टोन्स, एंड दे फ्लो फ्रॉम व्हाट रिवर इज दिस जो कनेक्ट करती है इस तो खिचड़ी ये रिवर से? जो रिवर खिचड़ी, जो वैसे तो ये रिवर में नहीं आती है, स्ट्रीम है। स्ट्रीम बोल सकते हैं, हाँ हाँ। जी। तो ये कनेक्ट करती है थोड़ा नीचे जाके हमारे गांव के एंड पे, हम्म, दाबका रिवर से, जो दाबका। कोटाबाग से निकल के आती है। अच्छा, हाँ, तो ये, दाबका। हाँ जी, ये मिल यहाँ बहुत जाती है। बर्ड्स भी दिखते हैं, कल भी हम देख रहे थे, हाँ आप लोगों ने बताया था कुछ कुछ बर्ड्स के नाम। हाँ, यहाँ पे आपको आई आप थिंक यहाँ वो पे, नविंदा से मैं हाँ वो प्लीज़ प्लीज़, हाँ नविंदा से वो मैं लोग आपको डिस्कस करूँगा। बेहतर बताएंगे। हाँ, पर यहाँ पे आपको रिवर बर्ड काफ़ी दिख जाएंगी। हाँ राइट। सो गाइज, अगेन, Camp Hornbill is a wonderful, place to stay. It also has that healing power because of so much of nature around you. So many birds. You hear the stream. Uh, आपको यहाँ पे सफारी की भी वो मिल जाएगी, सुविधा मिल जाएगी सफारी करने की। और शेखर दा का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड दिस इज़ वेयर यू नीड टू बी। जैसे कि 31st, यार मैं क्लब्स कर कर के अब थक चुका हूँ। सो मैंने बोला कि यार मैं जहाँ, दिस इज वेयर आई बिलोंग, आई फील, एंड ऑल्सो दिस इज, आई एम ग्रेटफुल दैट पापोंदा हैज गॉट मी टू दिस एरिया अर्लियर। एक और कैंप साइट है वाइल्ड ड्रिफ्ट एडवेंचर्स का, जिसके जिसके वहाँ मैं जाता था, बट यहाँ मैं पहली बार आया हूँ एंड आई फील सो गुड, एंड दिस स्ट्रीम इज cherry on the cake. Shekhar, thank you so much for talking to us. You're welcome, And sir। ये छोटा सा मिनी सा एक पॉडकास्ट जैसा बन गया है, एंड आई होप यू एंड योर पीपल गेट मोर एंड मोर ऑफ clients. I'm sure Like-minded people. like-minded people also, and uh, you guys need to visit this place without fail. This should be on your to-do list before you die. This is one place that you need to visit. Thank you. Stay tuned for the other informations about the forest, about the birds, about tigers, coming up next with Navinda. Thank you, Shekhar da. Thank you so वेलकम much. सर, वेलकम वेलकम एंड वेलकम। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ मैसेज होगा तो आप मुझे उन्हें बता दीजिए। सर, आपके सब्सक्राइबर्स को सबसे पहले तो नमस्कार सभी लोगों को। और मैं भी आपका बाय द वे सब्सक्राइबर हूँ, कल ही मैंने सब्सक्राइब किया। और सभी लोगों को तहे दिल से एकदम गुड मॉर्निंग। अभी हम लोगों का मॉर्निंग टाइम Morning है। और आप लोगों से भी मिलना कभी होगा जरूर। फॉर्चुनेटली। हाँ। और आप लोग यहाँ आए, आपके जो सब्सक्राइबर हैं, कैंप हॉर्नबिल विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। करेक्ट, ओके, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमने सुबह बात करी आज शेखर दा से, एंड हियर वी आर विथ नविंदा, जिनसे आपकी सुबह मुलाकात हुई थी। नविंदा हमारे बड़े भाई है, और उनके साथ यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है। कल वो मिसिंग हो गए थे,
जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ उनसे। कल मैं रोड ड्राइव में चला गया। देखो खुद मज़े कर रहे हैं। But anyway, Navinda, welcome to my channel, The Journey Junction Vlogs. It's been a while कि हम प्लान करे जा रहे मिलना है। शेखर दा से आज सुबह बात करी, फाइनली हम आ गए मिलने आपसे और थैंक यू सो मच। रियली हैप्पी टू बी हियर। तो सुबह मेरी शेखर दा से बात हो रही थी और उन्होंने अबाउट द कैंप अ लिटिल बिट, ही इज़ गिवन अ ब्रीफ, सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आप क्या कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को इन टर्म्स ऑफ अबाउट कैंप हॉर्नबिल एंड योरसेल्फ। मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रैवल सस्टेनेबल वे में, बिकॉज ट्रैवलर और इंडिविजुअल्स वी कैन मेक चेंज टुवर्ड्स नेचर कॉन्जर्वेशन। अगर हम सस्टेनेबल ट्रैवल करेंगे तो हमारे प्रकृति भी बची रहेगी, जंगल, जंगली जानवर, पहाड़, पर्वत, बर्फ, ये सब बचे रहेंगे। राइट। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप ट्रैवल करें तो सस्टेनेबल ट्रैवल के ऊपर बात करें, और लोकल लोगों के साथ अगर रहने को मिल जाए तो सुभान अल्लाह, क्योंकि वो जो टच फील आएगा ना, सुविधाओं का हो सकता है एक बार को थोड़ा लैकिंग हो जाए, लेकिन जो आनंद वो आएगा उनसे मिल के और आपको उनके साथ कनेक्ट होके, एट द एंड यू फील आप ट्रिप में कि यार चलो मैंने कंट्रीब्यूट भी किया, तो आप कंट्रीब्यूट भी करके आएंगे। तो मैं बड़ा फॉलोवर हूँ सस्टेनेबल ट्रैवल का। मुझे लगता है कि अगर हम ट्रैवल करें बढ़िया से लोगों के साथ और सस्टेनेबली ट्रैवल तो आनंद आ जाता नाइस। है, आनंद। तो टॉकिंग अबाउट दैट, तो आपने ये कहा कि जो लोकल लोगों से के साथ मिल के बातचीत करके, तो क्या मैसेज ऐसा है कि जो आपको लग रहा है कि नहीं पहुंच पा रही है लोगों तक, और अबाउट से कैंप साइट्स और इको कैंप्स, हाँ। लोग बहुत ही पार्टी ड्रिवन जगहों पे जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ ऐसा क्या है उनको जो मिलने वाला है एक्सपीरियंस जो बाहर नहीं मिलेगा? देखिए, हर जगह का अपना एक्सपीरियंस है, चाहे वो होस्ट कहीं के रहने वाले हों, हम चाहे इंडिया की बात करें या इंडिया से बाहर की बात करें, तो एट द एंड हम बात करते हैं वहाँ हमने ये खास चीज़, उस चीज़ की बात करते हैं, उस व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते। यानी जैसे कॉर्बेट में मैं कहूँ, कैंप हॉर्नबिल जो लोग आते हैं, कैंप हॉर्नबिल तो केवल एक रहने की व्यवस्था है, लेकिन लोग जो यहाँ अप्रिशिएट करते हैं उस नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, राइट, है ना, और द वे पीपल लिव, और उनका खाना, उनका रहना, उनका वे ऑफ वर्किंग, तो वो जो है ना, वो लास्ट में हम लोग को बड़ा, जब हम पहुंचते हैं किसी डेस्टिनेशन से अपने घर, तो हम उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं। जैसे मैं बात करूं तो मैं आज तक जहाँ भी ट्रैवल करा, तो अभी तक मुझे जो याद रहता है ना, उनमें से वो लोग, वो कैसे गा रहे थे, वो कैसे खा रहे थे, और वो ट्रैवल का जो पूरा वो था, है ना। बाकी हम क्या नाचे वहाँ, कौन सा नाचने में गाना बज रहा था, मुझे तो आज तक कुछ भी याद नहीं है ना? करेक्ट। ये बैठे फिर, and guys, it's very cool that you get to sit under these beautiful trees, shaded, and this is the sitting area. You can sit, chit chat, बातें करेंगे। तो अभी हम बातें करेंगे हमारे, so what are the things that you provide in this camp? What जो सुविधाएं हैं? When we talk about cleanliness, we talk about the healthy environment of the rooms. Yes. So वो ऐसी क्या क्या सुविधाएं आप लोग प्रोवाइड करते हो इस कैंप में, और क्या सोच के वैसा आपने प्लान किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई से वी प्रोवाइड स्टे जहाँ पे 80% फॉलिएज है, यानी जंगल के पेड़ हैं, और उस 80% में जो है वो ग्रीन है, 20% हमने इस्तेमाल किया है। नहीं तो हम ये आपको दे रहे हैं। और मुझे लगता है यही बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हमारे पुराने गेस्ट हैं ना, उनको अभी तक जो लगता है कि यार ये द वे यू पिच ऑल द मड कॉटेजेस, बाकी बहुत बेसिक सी सुविधाएं हम देते हैं, साफ सुथरा बिस्तर, लोगों को रहने के लिए एक आरामदायक जो ज़रूरत होती है, और घर का जैसा खाना।
और वो जो बहुत उस खाने जरूरी है। को सर्व कर रहे हैं ना, वो लोग सिंपल लोग, करेक्ट। हाँ, नॉट हाईली क्वालिफाइड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट और दैट नहीं, आई इंस्टीट्यूट, थिंक इज लाइक क्वालिफिकेशन यस, इज जस्ट अ यस, डिग्री। हाँ, तो इट्स लाइक अदरवाइज तो घर से सीख वर्क के ही एक्सपीरियंस, निकलते हैं। हाँ, हाँ। वर्क एक्सपीरियंस के साथ लोगों को करना। हम्म। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब लोग ना यहाँ पे हमारा पहाड़ का खाना खाते हैं हाँ, और जब मैंने हम उसे खाया एक्सप्लेन है। करते हैं करेक्ट। बड़ा आनंद आता है, हाँ। क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। हाँ, इन अ वे मुझे इतना बताना नहीं पड़ता इनको, क्योंकि हाँ, मैं पहले से ही यहाँ से बहुत ही वाकिफ़ हूँ। यहाँ का खाना, यहाँ के लोग बस प्यार देना जानते हैं यार। एक बार आओ, यू विल जस्ट टेक बैक एन एक्सपीरियंस विच यू हैव बीन वांटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, यू नो। कॉमन जगह लोग जाते रहते हैं, थोड़े से ऐसे माहौल में आओगे, ऐसे लोग मिलेंगे आपको, इंटरेस्टिंग है। एंड टॉकिंग अबाउट दैट इंटरेस्टिंग थिंग, नवीन दा आई थिंक नेचर को बहुत स्टडी भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हाँ, नेचर के जानते साथ हैं। समय बिता रहे समय बिता हैं। रहे स्टडी तो हाँ। हैं। तो यहाँ आप जो चीज़ें कहना चाहो, लाइक अबाउट टाइगर्स और दी वाइल्ड एनिमल्स दैट यू सी, और ऐसा इनकाउंटर आप लोगों का डेली, यू नो, डेली लाइफ में होता होगा। हम्म। और सो हम ज़रा अपना पोजीशन वहाँ से चेंज कर रहे हैं आप लोगों के लिए। एक ही जगह पे कितना देख लोगे। अगला क्वेश्चन जो हमने किया था थोड़ी देर पहले, वो कंटिन्यूएशन होने वाला है यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक अ पॉडकास्ट, सो आई एम मेकिंग इट लाइक अ वेरी होमली फील विथ नवींदा। तो आई टेक यू थ्रू दिस, एक्चुअली दिस इज, ये जो वॉक है ना टूवर्ड्स the huts, the mud huts. Look at this, is so beautiful. नवींदा, ये पिच कौन करता है? मतलब ये जो घर बने हुए हैं यहाँ पे, हाँ, इनमें सब आप लोग सबकी कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन रही होगी। तो हमने डिसाइड किया अभी इस रूम में कोई है नहीं, ये वाले रूम में कोई नहीं है, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ बैठेंगे और यहाँ बैठ के बातें होगी हमारी बहुत मस्त। तो जो मेरा क्वेश्चन था आपको कि यहाँ पे लोग ऐसे क्वेश्चंस लेके भी आते होंगे, यहाँ कहाँ टाइगर दिख जाएगा, हम्म, और यू नो, सो बिकॉज यू हैव बीन स्पेंडिंग सो मच टाइम विथ नेचर हम्म, एंड आप यही से हो, बराबर। तो ऐसे जो एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं, कुछ चीज़ें, या फिर जो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहो, और ऑल्सो अबाउट द like the things that you need to do when you encounter you come close to a wild animal, you know, हम्म। तो उस टाइम में क्या करना चाहिए लोगों को, और आपने ऐसा कुछ फेस किया है वो सारी चीज़ें? मैं अगर अपने वाओ मोमेंट की बात करूं तो हाँ। मुझे वो बचपन के दिन याद आते हैं जब हमें एक्चुअली क्या होता था ना कि समर और विंटर में सभी जगह स्कूल में छुट्टियां पड़ती हैं, तो उस टाइम पर हमें एक खास एक्टिविटी करने को मौका मिलता था। इट्स लाइक कंटिन्यूसली प्रोसेस था वो। हम्म। तो गांव घरों में जॉइंट फैमिलीज होती हैं आमतौर पर, बच्चे बहुत होते हैं, यानी उस टाइम पे एक कपल को 4 तो अलाउड ही थे। ठीक है, अगर 3 भाई एक साथ है तो 12 बच्चे हैं। अभी बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता था, हाँ। जो तंग करते हैं बच्चे ना। हम्म। तो हमारी ड्यूटी लगा देते थे गाय भैंस को चुगाने वाली, अच्छा। कि यानी जो घर के 1-2 सीनियर लोग हैं जो बहुत एक्टिवली हार्ड वर्क करते हैं, बट दूसरे टाइप का करते हैं, यानी वो तो गाय के साथ वो चले जाते थे गाय भैंस को चुगाने के लिए। उस टाइम पर ओपन ग्रेजिंग अलाउड था जंगल में, और कॉन्फ्लिक्ट भी कम था। तो ओपन ग्रेजिंग में क्या होता है कि आपके पास गाय भैंस के झुंड होते हैं, आप गांव में रहते हो और आप अपने गांव से अपने पास के जंगल में गाय भैंस को लेके जाते हो, और गाय भैंस जो है वहाँ ग्रेज करती हैं और उसके बाद वो घर वापस आती है शाम को। ये एक प्रोसेस होता है। अब जैसे मान लो उस टाइम पे हमारे पास 40-50 गाय भैंसें थी, तो 40-50 गाय भैंसों में ना सारी गाय भैंस दूध नहीं देती है, कुछ बिना दूध की भी रहती हैं, किसी को दूध देती हैं। तो जो बिना दूध के होते हैं ना, उनको क्या होता है, समर में खासतौर पर हम क्या करते थे, जंगल कैंपिंग कराते थे। अच्छा। हाँ, तो जो गाय दूध देने वाली हैं, भैंस दूध देने वाली, वो तो घर आएंगी, अपने बच्चे को मिल्किंग करेंगी और हमें भी उससे दूध मिलेगा। जिनको नहीं आना होता तो उनको वहीं रखते थे हम। तो वहां पे हम ना छान बना के, यानी टेम्परेरी शेल्टर बना के रहते थे। ओके। अब आप देखो यार, जंगल के अंदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल हो, हम वहां पे टेम्परेरी रात गुजार रहे हो, 2 रात 3 रात 4 रात। जैसे आज भी हिमालयन शेपर्ड्स
इस तरीके का लाइफ जीते हैं। अच्छा। यानी जब हाई इन द माउंटेन स्नोफॉल हो जाता है तो स्नो से ना ग्रास बर्न हो जाती है, तो ग्रासलैंड बर्न हो जाते हैं, तो वहाँ पे लैक ऑफ फूड आता है, तो वो अभी क्या करते हैं फुटहिल में डिसेंड करते हैं। तो इस टाइम पे शेपर्ड्स के झुंड आपको यहाँ मिल जाएंगे जो अपर रीजन से नीचे आते हैं फुटहिल्स में, और वैसे ट्रैवल करते हैं। अभी वो ट्रैवल यहाँ मार्च तक करेंगे, मार्च के बाद वो फिर यहाँ से चलेंगे। देखो तब तक जब वो पहुंचेंगे मिड मार्च में या अप्रैल फर्स्ट वीक में, तब तक ग्रासेस जो है ना वो फिर से आ गई होंगी और उनके जो शीप्स हैं उनके शीप्स के झुंड को खाने को मिलेगा खूब। अच्छा। तो ऐसे हम भी करते थे। तो जंगल में रहना आज जैसे हम आप लोगों के साथ बैठते हैं या आप लोगों को जंगल लेके जाते हैं, डिफरेंट वे में लेके जाते हैं ना, तो तब जंगल में बॉनफायर लगाना, हम तो अलाव बोलते थे उसको, ये बॉनफायर तो आप सीखा है शब्द भी, और वहाँ पर शेल्टर बनाना अपने लिए, तो वही झाड़ी झूड़ी की झोपड़ी बन जाती है बड़ी आसान से। वही लकड़ लुक्कड़ उठाओ उनसे तुरंत बन जाती है, और उसके ऊपर झाड़ी डाल दो बस, और अपना बिस्तरा, और अंदर भी अलाव जलाई जाती थी ताकि वो गर्म रहे अंदर, और वहीं पे अलाव के सामने ही लेटे हैं। और बाहर तो मैंने देखा कि कई बार ऐसा हो जाता था, क्योंकि देखो जंगल में अगर इजी फूड चला गया, लेट्स से काउज एंड बफलोज है ना, तो आप जंगल का जानवर तो हाँ है ही टाइगर, तो कई बार हम देखा कि टाइगर आपके सराउंडिंग में रहता था, तो उसको भगाना होता था। यानी एक दो बंदे अलाव में रात भर बैठे रहेंगे भाई, क्योंकि अगर कुछ मूवमेंट हुआ तो तुरंत से, और एक दो हमारे पास डॉग भी होते थे। डॉग मतलब जस्ट इन्फॉर्मिंग के लिए, वो इन्फॉर्म कर देंगे तो अपने बैठे हैं, तो क्योंकि डॉग क्या है ना, वो कहते हैं ना, वो काक चेष्टा वकुद्धनम स्वान निंद्रा तथा वो, यानी कुत्ते की नींद जो है ना वो अल्प होती है, जरा क्षणिक हुई तो खट भाई उड़ जाता है। बस आनंद आता था। तो जैसे जो नाइट ड्यूटी में है वो अपना दिन में उसको रिलैक्सेशन होगी, वो अपना खाना बनाएगा, और यहाँ की गायें लेकर के कोई दूसरा बंदा पहुंच जाता था। वो पहुंचे ना पहुंचे वहां तक कोई वो नहीं है। तो वो जो एक्सपीरियंस थे ना वो तो बहुत डेज थे यार। समझो आप, मतलब कितना मजा आता होगा जंगल में ना। तो वो जो एलिमेंट है, और डर के साथ भाई है ना, और हम बच्चे यार, तुम सोचो ना, हम बच्चे हैं और वही खाना बना रहे हैं। तो हमारी जो वैली है नाउ तो इट्स लाइक कंजर्वेशन रिजर्व, यहाँ पे एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है चीज़ों की बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन, ये ज़रूरी भी है। पर मैं कहूँगा कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी ना ऐसे ही आ जाते हैं, जब आप समय देते हो, जंगल में समय दे रहे हो, सराउंडिंग में समय दे रहे हो, आप वैसे ही सीखने लग जाते हो। तो हम लोग तो ऐसे ही सीखे, और ये एक्सपीरियंस अब हम, जैसे आपने मेरे को पहले ही पूछा था कि कैंप हॉर्नबिल में आप इस प्रकार के क्या एक्सपीरियंस करा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि एक तो 80% ग्रीन है, तो आपको ग्रीन में रहने का मौका मिलेगा। सराउंडिंग 100% ग्रीन है जहां आप रह रहे हैं। यानी मतलब हमारे जंगल को छोड़ के जो रियल जंगल है ना, वो बढ़िया है, मस्त जंगल है, उसमें जंगली जानवर है, और वहाँ लोगों को लेके जाना, टूरिस्ट को एक्सपीरियंस कराना ऑन फुट, छोटे छोटे एक्सपीरियंस ना, जिसे हम नेचर वॉक कहते हैं, बर्ड वॉक कहते हैं। दिखाया मैंने कल के वीडियो पे मेरे कि तो इतना अमेजिंग होता है ना, लोगों के साथ ये शेयर करो ना आप बातें, बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं जंगल सर्वाइवल में, जो आमतौर पे हम जो देखते हैं आजकल, डिस्कवरी में देखे हैं, जिसमें भी देखें, उसमें हम बड़ी बड़ी बातों पे चर्चाएं होती हैं। वो छोटी बातें ना, कि भाई टाइगर हंटिंग करता है हवा से, अब मैं कहूँ टाइगर हंटिंग करता है हवा से, थोड़ा अजीब बात हो जाती है, बट विंड फ्लो से हंटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अच्छा, हाँ जी। जैसे अब मान लो कि होता क्या है कि देखो ऐसा होता है ना कि टाइगर जो है ना, टाइगर वैसे तो किंग है भाई, जंगल का राजा है, पर ऐसा नहीं कि राजा जी को अपॉइंटमेंट मिल रही है कि आज ये मरेगा आज ये मरेगा, वहाँ ऐसा नहीं है। प्रकृति में सबको सब कुछ करना है, यहाँ कुछ वेस्ट नहीं है ऑल द वे, है ना, और कुछ फ्री भी नहीं है। तो टाइगर को भी, दैट्स व्हाई टाइगर इज एम्बुश हंटर, छुप के जो रहता है इसीलिए रहता है ना। और जब हंटिंग होती है, हंटिंग में हवा का और क्वाइटनेस का, यानी शांति का बड़ा रोल है। दोनों तरफ से रोल है, बचने वाले के लिए भी, खाने वाले के लिए भी, दोनों के लिए है ना। इसलिए हम मतलब दैट्स व्हाई कैंप हॉर्नबिल में हम लोग वी डोंट अलाउ लाउड पार्टी, लाउड म्यूजिक पार्टी, है ना। ये एक कारण है उसका। जो मेन कोर है वो ये है कि हाँ, जंगल में रह के यार क्वाइट होना चाहिए, तब जाके आप जंगल। क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई टाइगर आया है, तो टाइगर क्या प्लान करता है, क्योंकि जब हम जहाँ भी जाते हैं ना, हमारी जो प्रेजेंस है ना,
वो विंड के थ्रू उस इलाके में फैल जाती फैल जाती है। है। अब जानवरों में क्या होता है, जानवरों में सर्वाइवल है ना, वो लिसनिंग स्किल और स्मेल पे है। हम्म, अब मान लो अगर माना अभी मान लो कि नॉर्थ से विंड फ्लो हो रही है साउथ की तरफ को, और नॉर्थ में टाइगर है और साउथ थोड़े डिस्टेंस में उसका फूड है, लेट से स्पॉटेड डियर है, चीतल है बहुत सारी, है ना। अब हवा चल रही है नॉर्थ टू साउथ, तो यानी जो यहाँ टाइगर नॉर्थ में है, टाइगर की बॉडी प्रेजेंस थ्रू विंड उन तक पहुंच उन जाएगी तक पहुंच रही है। अच्छा। और वो अलर्ट हो जाते हैं। हम्म, क्योंकि जब हम जंगलों में समय देते हैं तो वी ऑल्सो नो कि अगर टाइगर आपके आसपास है तो आपको एक पर्टिकुलर स्मेल आती है जो आपको किसी कार्निवोर के होने पे ही आएगी। अच्छा। हाँ, जैसे अब मान लो जैसे फ्रेश कहीं पर उसने यूरिन कर रखा है, फ्रेश कहीं पर उसने ड्रॉपिंग कर रखी है ना, वो उसकी अलग स्मेल होती है। तो आपको समझ में आता है कि ओह, इसका मतलब यहाँ पे या तो अभी भी गया है या उसने यहाँ पे कुछ समय बिताया है, समय बताया। तो उस विंड का। अब इसमें क्या होता है समझ कि लो भाई, अगर स्मेल अच्छा है तो विंड का भी क्या होता है ना, तो टाइगर भी बड़ा गेम नहीं, करता बट ये स्मेल आई एम श्योर कि विथ टाइम आप लोगों को पता चलता हाँ, है। ये I mean, over the अभी year, हम जैसे over the तो year, आ गए यहाँ पे, हमें तो पता नहीं चलेगा Over क्या the है year. सीन। ओवर द ईयर होता है ये। हाँ। और इसमें काफी समय लगता है इसको समझने में, यू नो, हर चीज को समझने में, आप जानती हैं। तो पर ये जंगल का एक दूसरा तरीके का हिसाब किताब है। तो टाइगर भी यही करता है। तो टाइगर क्या करता है, अब टाइगर को भी चकमा देके मारना है ना, तो वो क्या करेगा, पहले एक दूसरी डायरेक्शन में जाता है जहां से विंड फ्लो हो रही है। अच्छा। उसके बाद अपना इमीडिएटली वहां से अपना लोकेशन चेंज कर देगा, अदर साइड से अटैक करेगा। और माइट भी, क्योंकि वो विंड उस तरफ को जा रही है, वो वहां बैठ जाएगा नीचे। हम उसको घट्टा बोलते हैं। घट्टा मीन्स, यू नो, जहां से आम तौर पे देखो हर एक जंगली जानवरों के भी ना कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो हमेशा यूज होते हैं। करेक्ट। वेल डिफाइंड पाथ बोलते हैं उनको। वो उनमें जाती जाती हैं या उन इलाकों से निकलेंगे, गुजरेंगे तो उनमें से जाएंगे, तो वो उन जगहों पे जाके अम्बुश करने लग जाता है। यानी वो ऑल द वे उधर ही को आएंगे और वो पहले से अम्बुश करके बैठा है, बस वो सही टाइम डिस्टेंस जैसी आएगा वो क्विक अटैक मारेगा। क्योंकि टाइगर जो है ना, वो अम्बुश हंटिंग करता है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक वो अटैक उसका सक्सेसफुल है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस हुआ तो वो भाग नहीं पाता, उसको भाग वो भाग नहीं पाता। नॉट लाइक डॉग हंटर ना, डॉग तो दे कैन चेज अ किलोमीटर लॉन्ग। अरे वो जो हंटिंग डॉग्स होते थे, डैशंड, एग्जैक्टली। फिर वो छोटे छोटे एक्चुअली क्या नाम है, औरो बीगल, आई थिंक बीगल, ये सारे हंटिंग डॉग्स ही हैं। डैशंड भी है, हंटिंग डॉग है। क्या देखो वहाँ उस स्ट्रीम में हाँ हिमालयन किंगफिशर अभी वो ट्विग्स में बैठा था, उसने एक टिप मारा और एक मछली पकड़ के रॉक में बैठ गया। देखो हाँ, अच्छा, वो उसके मुंह में मछली है। हाँ, वो देखो अभी वो कर रहा है ना पूरा, खा निकल ली उसने मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने चालू ही कर दिया। यहाँ बर्ड्स बहुत आते हैं ना। हाँ, ये यहाँ बेसिकली ये जो प्रजाति है ना, ये किंगफिशर की, हिमालयन किंगफिशर, या हम इसको क्रेस्टेड किंगफिशर ही बोलते हैं। ये इसका हिमालय ही इसका बेसिकली आवास स्थल है, यानी हैबिटेट इसका हिमालयाज है। ये फुटहिल तक आता है, यानी अभी हम फुटहिल में हैं, तो यहाँ तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी पूरी हिमालयन बेल्ट में आपको ये मिलेगा। बट ये बर्ड्स यही रहती है, माइग्रेट वगैरह नहीं करती। ये लोकल माइग्रेशन बोलते हैं हम इसको। जैसे फुटहिल टू द माउंटेन्स, है ना, वो डिपेंड करता है फूड के हिसाब से। अब जैसे वो अगेन वही हो गया ना कि ऊपर नदियां अगर फ्रोजन होने लगेंगी तो फूड चेन भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना, तो ये भी थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। मैं देख रहा था बहुत बर्ड्स आते हैं। आप और आपने अपना कैंप का नाम भी कैंप हॉर्नबिल रखा है। यस। तो किस किस किस्म के कितने टाइप्स के बर्ड्स आपको दिख जाते हैं? अच्छा, इस पूरे इलाके में ना, हाँ, इलाके में ये जो हिमालय हमारे साथ है ना, हिमालय एक यूनिक हैबिटेट क्रिएट करता है। तो उत्तराखंड में 75% फॉरेस्ट है और टॉप में हिमालयाज हैं, फिर जंगल हैं, फिर ये तराई है, यानी भाबर और तराई है। तो एक अमेजिंग हैबिटेट बनता है ना। इसमें बड़ी वाटर बॉडी भी हैं, छोटी भी हैं, सब चीज़ें एक तरीके का है। तो उत्तराखंड में जो हमारे पूरे, मैं कहूँ भारत में पाई जाती हैं जो चिड़ियाँ हैं, वो आप ऐसा पकड़ के चलो कि 1200 प्लस स्पीसीज़ हैं, ठीक है। और उत्तराखंड में वी हैव मोर देन 600
80 स्पीशीज। अच्छा, सो आप ये पकड़ के चलिए कि अगर भारत में का बर्ड्स के से हाँ बर्ड के हिसाब से आधा आधा यहाँ मिल जाता है, तो इतना यहाँ डेंसिटी है नाइस बर्ड्स का। हाँ, तो इट्स लाइक गुड फॉर बर्डिंग एक्चुअली। ये जगह है। हाँ, गुड गुड गुड। तो जिन जिन को बर्ड वॉचिंग अच्छा लगता है और बर्ड्स के बारे में जानना अच्छा लगता है और जानते भी है, वो भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स मुझे भी दिख गए, इतना नाम तो मुझे याद नहीं रहेगा, बट हाँ खिचड़ी नदी स्टार्ट होती है सीताबनी से। सीताबनी। हाँ, सीताबनी जहाँ स्प्रिंग वाटर निकलता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बाकी छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो रिचार्ज होती है वो निकल के आता है, और ये खिचड़ी बनती है। क्यारी में आकर के, मेरे गांव में आके खिचड़ी जो है फिर इरिगेशन पर्पज के लिए यूज कर देते हैं, यानी हाँ खिचड़ी नदी का अस्तित्व यहाँ से समाप्त हो जाता है। फिर क्यारी खिचड़ी नदी से खिचड़ी नहर निकल जाती है, क्योंकि यहाँ इन इलाकों में ना जो ये भाबर है, भाबर के जो थोड़े ये स्लोपी एरियाज हैं, यहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी ऐसे ही इकट्ठा करते हैं, यानी छोटे छोटे नदियों को चैनलाइज करके फिर उससे खेती हो रही है। अच्छा नवीन दा, मेरे को बहुत अच्छा लगा Thank कि you आप very लोगों ने much. इतना इन्फॉर्मेशन दिया, बट मैं इसीलिए इसको इतना लंबा नहीं कर रहा हूँ या और आपको क्वेश्चंस इसीलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि लोग आए और इसे एक्सपीरियंस करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग टू आवर डिस्कशन। बट मुझे बहुत मज़ा आया। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं मेरे साथ? अरे आनंद आनंद प्रभु, आनंद आनंद, थैंक यू। दैट वाज नवीन दा everybody for you, and a very sweet human being. His number will also be mentioned in the description below. A very very my dear person, and you love talking to me. खुद में एक कैरेक्टर है, पता है इसमें। लाइक हम तो तब से उनको बोल रहे हैं आप एक्टिंग में उतरो, कितने अच्छे फीचर्स हैं, and the expressions and the way he narrates a story is awesome. So yeah, thank you Navinda. Thanks a lot. And any message you want to give for the nature lovers or travelers who are watching us in this vlog right now? एक बड़े महान कवि होते हैं, उनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। अच्छा, वो उन्होंने लिखा जनाब, वो लिखा, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। हाय हाय हाय, सो नौजवानों और नौजवानों निकलो बाहर, निकलो घर, घूमो दुनिया घर भैया। से घूमो दुनिया। And yeah, I mean, the more you travel, the more you are on the roads, you'll experience the best, and it's going to be fun always when you travel. So मेरा तो ये आप देख ही रहे हो कि मैं मुंबई से यहाँ तक आ चुका हूँ, तो